फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके जो यूपी बोर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। आज जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, यूपी बोर्ड साइंस का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उस एग्जाम तक ये सीरीज हमने चलाई है। और इस सीरीज का, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, इसका नाम है हमारा अंतिम प्रहार यानी कि लास्ट टाइम पर किस प्रकार से आप साइंस में अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब आप कैसे क्या है इन नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं साइंस में, वो सब हम इसमें समझने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस में, 12th में। तो यहाँ कक्षा 10 विज्ञान अध्याय संपूर्ण सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात इसमें हम करेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें आगे हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। तो परिवर्तन होना आवश्यक है। अब आपने लास्ट क्लास में यानी कक्षा 9th में, लास्ट क्लास यानी कि 9th में आपने पढ़ा होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो इसमें ये जो हमारा भौतिक या परिवर्तन है या फिर फिजिकल हम कह सकते हैं कि चेंजेस हैं, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, केवल अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि बर्फ का पिघलना और जल का वाष्प बनना, यानी बर्फ पिघला, बर्फ से लिक्विड फॉर्म में आया, बर्फ ठोस से, इसके अलावा जल लिक्विड फॉर्म से गैसीय अवस्था में गया, तो इसमें केवल इसकी अवस्था चेंज हुई है, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे दूध से दही का बनना, यानी पहले दूध था वो दही में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कुछ नया पदार्थ बना। यानी दूध में जो प्रोटीन्स होती है वो परिवर्तित होती है लैक्टिक एसिड में, जब दही बनता है तो इस प्रकार से कोई नया प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, जैसे कोई ये रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस O2 और इससे मान लेते हैं हमारा H2O बना, तो इसमें आप देखेंगे कि अभिक्रिया में जिन अभिकारक ने भाग लिया था वो मिलकर क्या बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं। और जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण क्या होंगे, इससे भिन्न, इनसे भिन्न होंगे। तो इसलिए ये जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, इन रिएक्शन के बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। भोजन का पचना, यानी भोजन पचता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है उसका एंजाइम्स के द्वारा, तो वो सब प्रोसेस जो होंगे हमारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। इससे साथ साथ मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका जलना, ये सब प्रोसेस हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सब क्या है, हमारे रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ आप देख पाएंगे लाइन लिखी हुई है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो हमारी ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, फिर भी हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे हम इसके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। जैसे अभिक्रिया की पहचान या सबूत क्या है, पहचान कैसे करें कि ये अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है, सबूत यानी एविडेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक तो अवस्था में परिवर्तन है, तो हम मान सकते हैं अभिक्रिया हो रही है किसी कारण, जैसे ठोस द्रव गैस, यानी कि कोई ठोस से ठोस, कोई जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, कोई द्रव ठोस गैस में, इस प्रकार से कुछ हो रहा है। इसके अलावा रंग में परिवर्तन, यदि पदार्थ के कलर में, रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया हो रही है। तो जैसे एग्जाम टिप्स में दिया गया है, फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का हरा रंग होता है। इसके अलावा NO2 का जो धुआं होता है वो भूरे रंग का होता है। फिर है गैस का निकास, यानी गैस निकल रही है, यानी जिंक प्लस अम्ल, यानी जिंक और अम्ल की क्रिया कराई जाए तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। जैसे जिंक और अम्ल की क्रिया हम बात करें, Zn प्लस HCl, ये एक हमारा अम्ल है, इसके साथ यदि क्रिया कराई जाए तो ZnCl2 निकलेगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो गैस रिलीज हो रही है, यानी
ये भी क्या है, एक अभिक्रिया हो रही है। इसके साथ तापमान में परिवर्तन यानी ऊष्मा का निकलना या ऊष्मा वो ग्रहण कर रही है, वो सब हमारा क्या होगा, अभिक्रियाएं होंगी। तो ऊष्मा निकलना या ऊष्मा ग्रहण करने से हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही। आगे जो भी वीडियोस आने वाली हैं उनमें पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। साथ बाद में इसके एमसीक्यू को भी हम करेंगे। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसकी हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से जाके इन सभी सीरीज को आप देख सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से अपनी स्टडी को और बेहतर आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।